गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैनेज अकेडमी। सो हम लोगों का आज का टॉपिक रहेगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स को पेमेंट करते टाइम पार्टनर्स को जो पेमेंट अपन करते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर भी आ सकता है और वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर भी आ सकता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? वो एक्सपेंसेस जिनको फर्म में भली प्रॉफिट हो या लॉस हो उन्हें पे करना जरूरी होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट पेड टू अ पार्टनर और मैनेजर कमीशन। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मींस वो एक्सपेंसेस जिनको सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही पे करा जाएगा। अगर फर्म में प्रॉफिट है तो ही उन्हीं एक्सपेंसेस को पे किया जाएगा, अदरवाइज लॉसेस के केस में उन एक्सपेंसेस को कभी भी पे नहीं करा जाता। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है दोनों के बीच में, तो उस पर अपन एक डिस्कशन कर लेते हैं छोटा सा। तो इट इज एन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इट इज एन एक्सपेंस हैज डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट। ये एक एक्सपेंस है जिसको अपन रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट। Appropriation of profit means distribution of net profit among partners according to the partnership deed। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या डिसाइड हुआ है, कितना उनको सैलरी मिला है, कितना उनको कमीशन मिला है, तो उस प्रॉफिट को अपन पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे अकॉर्डिंग टू द डीड। इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनके जितने भी आइटम्स होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के, वो सारे आइटम्स कहां पे डेबिट होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट होते हैं। और यहाँ पे इनके जितने भी आइटम्स होते हैं वो कहां डेबिट होते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट होते हैं। इसके एग्जांपल्स मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट पेड टू अ पार्टनर एंड मैनेजर कमीशन। एंड जब एप्रोप्रिएशन की अपन बात करते हैं तो उसके एग्जांपल हो जाएंगे पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। दोज आर कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म। मींस टू से जब बेटा पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है किसको? फर्म को, तो उस केस में अब जो इंटरेस्ट है जो फर्म पे करेगा पार्टनर को उस लोन के ऊपर, तो वो पार्टनर के लिए तो कहलाएगी इनकम और फर्म के लिए कहलाएगा वो एक्सपेंसेस। तो उसको अपन मानते हैं क्या? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों मानते हैं सर? इसका रीजन आप बताइए कि क्या होगा इसका रीजन। तो इसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि अगर फर्म ये लोन किसी बैंक से लेता तो उसके ऊपर भी तो उसे इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ता, बैंक उसका इंटरेस्ट माफ थोड़ी करता। तो इसी सेम रीजन की वजह से अपन ने उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर कंसीडर करा है। तो अगर इस केस में अब अगर पार्टनरशिप डीड आपकी एग्जिस्ट करती है तो अकॉर्डिंग टू द डीड आपने उस डीड के अंदर कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करा है? 10% है, 12% है, 15% है, अकॉर्डिंग टू द डीड। और अगर आपकी डीड साइलेंट है तो उस केस में मिनिमम आपको 6% पर एनम के अकॉर्डिंग तो पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा। इसकी कुछ जनरल एंट्रीज है, तो जनरल एंट्रीज पे अपन आते हैं। तो फर्स्ट जनरल एंट्री बनती है, अब आप लोग इस चीज को यहाँ पे समझें कि जो यहाँ वाला इंटरेस्ट है वो पार्टनर के लिए इनकम है एंड फर्म के लिए एक्सपेंस है। अपन को जो जनरल एंट्री करनी है, बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। अपन को जो जनरल एंट्री करनी है वो किसके पर्सपेक्टिव से करनी है? फर्म के पर्सपेक्टिव से करनी है, पार्टनर के पर्सपेक्टिव से नहीं करनी। तो फर्म के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मेरा जो इंटरेस्ट पे कर रहा है फर्म किसको? पार्टनर को, वो उसके लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, और उसने क्रेडिट किसको कर दिया? उसके पार्टनर के लोन अकाउंट को। क्यों कर दिया? क्योंकि वो उसको कैश में तो पेमेंट करेगा नहीं बेटा, तो उसने क्या करा? उतने अमाउंट से उसके लोन अकाउंट को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। फिर जो ये इंटरेस्ट था बेटा ये अपने लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो फिर ये इसको कहां पे चार्ज कर देगा? अपने P&L अकाउंट में चार्ज कर देगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट। सेम इससे मिलती जुलती एक और चीज है जिसके ऊपर बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस चीज को भी अपन आज क्लियर कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अब ये केस उल्टा है, यहाँ पे फर्म ने किसको लोन प्रोवाइड करा है? पार्टनर को। तो अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट की बात होगी तो वो इंटरेस्ट जो है वो फर्म के लिए तो इनकम होगा और पार्टनर के लिए क्या होगा? वो एक्सपेंस होगा। तो अब अपन इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप डीड अगर आपकी एग्जिस्ट करती है तो डीड में आपने कितना परसेंट करा है? फॉर एन एग्जांपल 10% हो गया, 12% हो गया, 15% हो गया, तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसको? फर्म को। पर अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में पार्टनर को कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। उस केस में पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट रहती है तो इससे रिलेटेड कोई क्लॉज अपने वहां पे नहीं है। वो जो क्लॉज 6% वाला है वो ये है
कि जब फर्म पार्टनर को क्या प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। क्लियर है? फिर अपन बात करते हैं इसकी जनरल एंट्रीज की। तो पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट को क्यों काम में लिया है उसका रीजन आप लोगों को बता देते हैं। अब जो इंटरेस्ट का पैसा अपन को पार्टनर से लेना है, तो पार्टनर से अपन कैश तो लेंगे नहीं, तो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट का अपने पास बैलेंस चला रहा है, उस बैलेंस को अपन क्या कर देंगे, कम कर देंगे उतने अमाउंट से। तो उसका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड हुआ तो अपन कैपिटल यूज करेंगे, और अगर फिक्स मेथड हुआ तो उस केस के अंदर अपन क्या यूज करेंगे, करंट यूज करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन को अपन ने क्रेडिट क्यों कराया, क्योंकि ये इंटरेस्ट इस बार फर्म के लिए क्या है, इनकम है। क्लियर? और फिर अपन ये जो इनकम है इसको P&L अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आप इन दोनों चीजों में डिफरेंशिएट समझें कि पहला डिफरेंस, पहली चीज है कि जब पार्टनर ने लोन प्रोवाइड करा है किसको, फर्म को। क्लियर? और यहां पे क्या हो रहा है, फर्म ने लोन प्रोवाइड करा है किसको, पार्टनर को। तो याद रखिएगा जब डीड साइलेंट रहती है तो इस केस में तो 6% दिया जाता है, पर इस केस में कुछ भी नहीं दिया जा सकता। तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग आ सकता है, जिसके ऊपर एक इशू बन सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है? मूविंग ऑन, रेंट पेड टू अ पार्टनर। रेंट पेड टू अ पार्टनर, ये भी अपना एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है बेटा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों होता है, क्योंकि इस केस में फर्म पार्टनर की एक पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज कर रहा होता है, तो उस चीज के लिए फर्म क्या करता है, उसे एक रेंट प्रोवाइड करता है। क्लियर है? अब यहाँ पे बोलेंगे सर ये क्यों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में है, तो अगर फर्म बेटा किसी और की प्रॉपर्टी यूज करती तो क्या उसे रेंट देना पड़ता? हाँ, देना पड़ता। ठीक है? तो इसीलिए ही यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, पार्टनर को भी रेंट पे करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट्स कम अंडर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अपन जो जनरल एंट्री प्रोवाइड करते हैं, अगर रेंट आपने कैश में या फिर चेक से पे किया है तो रेंट अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है फर्म के लिए, और टू कैश या फिर बैंक। अगर रेंट ड्यू है पर आपने पे नहीं करा, रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड, तो उस केस में रेंट अकाउंट को तो आप डेबिट करेंगे और नीचे आप क्या कर देंगे, लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे रेंट पेबल के नाम से। और उसके बाद में फिर आप लास्ट में इसको कहां चार्ज कर देंगे, चार्ज अगेंस्ट है तो P&L में चार्ज हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है? नेक्स्ट इज मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आता है। 11th क्लास में अपन सबने मैनेजर कमीशन निकाला है, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। क्लियर है? तो मैनेजर कमीशन भी क्या होता है बेटा, अपना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। ये एक एम्प्लॉय का कंपनसेशन है, मैनेजर अपने लिए एक एम्प्लॉय है, एक कंपनसेशन अपन को उसको पे करना है, एक तरीके से अपन को उसको सैलरी पे करनी है। तो जनरल एंट्री जो इस केस में बनती है, डायरेक्टली अपन उसको P&L से चार्ज करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन, सीधा उसको क्या कर दिया जाएगा, कंपनसेशन पे कर दिया जाएगा। तो ये बेटा ये अपन ने 4 टॉपिक डिस्कस कर लिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, बाय फर्म टू पार्टनर और बाय पार्टनर टू फर्म। फिर उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस करा रेंट पेड टू अ पार्टनर और मैनेजर कमीशन। तो ये चारों टॉपिक जो अपने थे, ये थे अपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के कंसेप्ट को समझने के लिए अब हम आप समझेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सेम बेटा जो परफॉर्मा होता है वो सेम अपना एक लेजर अकाउंट की तरह होता है। डेबिट और क्रेडिट ये अपना अकाउंट हो गया, दैट्स पर्टिकुलर अमाउंट। आप सब लोगों को पता है कि P&L एप्रोप्रिएशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो पहले आपको समझा देता हूँ। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। P&L अकाउंट के जस्ट बाद में क्या बनाया जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन बना जाएगा। अगर P&L अकाउंट में आपका अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वो प्रॉफिट किस तरफ ट्रांसफर होगा, बाय P&L करके प्रॉफिट। और अगर P&L में लॉस आ रहा है तो वो लॉस किस तरफ ट्रांसफर होगा, टू P&L करके लॉस। तो दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। उसके बाद में ये अपना सारा जितना भी कंपनसेशन है, पार्टनर को जितनी सैलरी देनी है वो सैलरी ए और बी की यहाँ लिख के यहाँ दे देंगे। फिर पार्टनर को कितना कमीशन देना है वो अपन यहाँ दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को ए और बी को कितना देना है वो अपन यहाँ दे देंगे। फिर रिजर्व में कितना अमाउंट डालना है वो अपन यहाँ डाल देंगे। जो आईयूडी अपन ने चार्ज करा कि आईयूडी क्या होता है बेटा, एक चीज और मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। थोड़ा सा आईयूडी और आईयूसी को अपन क्लियर करते हैं। आईयूसी क्या होता है, पार्टनर जो कैपिटल प्रोवाइड करता है फर्म को, उस कैपिटल के ऊपर फर्म क्या करती है, उसको एक इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। इसको अपन डीप में बाद में समझेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है बेटा, जो अमाउंट पार्टनर विड्रॉ करता है फर्म से फॉर पर्सनल यूज के लिए, उसके ऊपर फर्म क्या करती है, उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ये फर्म के लिए क्या बन जाता है, इनकम बन जाता है। और आईयूसी फर्म के लिए क्या बन जाता है, एक्सपेंस बन जाता है।
ठीक है। फिर इन सब चीजों के साथ में अगर अपनी ये वाली साइड बड़ी आती है तो ये अपना जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट हो जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, मतलब इनके रेशियो में ए और बी के रेशियो में प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा, ठीक है। और अगर लॉस निकलता है तो ए और बी। इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट है, आप लोग याद रखें कि ये जितने भी आइटम्स हैं ये सब सिर्फ कब प्रोवाइड करे जाएंगे, जब फर्म के अंदर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो ना तो किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, ना किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा, ना किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी, ना किसी पार्टनर को रिजर्व दिया जाएगा। अब आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर फिर आपने यहाँ पे लॉस क्यों लिख दिया, और लॉस के लिए इसमें सारी चीजें क्यों लिख दी। तो एक बेटा एक परफॉर्मा अपन ने पूरा समझाया है इसको। और अब अगर आप लॉस समझते हैं और अगर आपने लॉस ट्रांसफर करा है पीएनएल से, तो लॉस के केस में पूरे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ एक चीज आएगी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों आएगी बेटा, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है और इस इनकम से आपका जो ये लॉस है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिमेनिंग लॉस आपके यहाँ निकल के आ जाएगा और उस लॉस को आप पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में बांट देंगे उनके पर्टिकुलर रेशियो के अंदर। तो दिस इज आवर पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब अपन स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, इनके आइटम्स को समझते हैं। जैसे पार्टनर सैलरी हो गई, आप सब लोग जानते हैं पार्टनर की सैलरी जो भी पर मंथ उसको मिलेगी, है ना, या ईयरली मिलेगी। फिर पार्टनर का कमीशन हो गया, तो पार्टनर के कमीशंस क्या हो गए, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे मिलेगा ये अपन ब्रीफ में बात करेंगे, रिजर्व्स क्या है, आईओटी क्या है। अब अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रीज है। तो बेटा थोड़ा सा एक कंसेप्ट रहता है, बच्चों को जनरल एंट्रीज याद नहीं रहती है। तो अगर आपको ये लेजर अकाउंट याद है तो लेजर से भी आप क्या कर सकते हैं, जनरल को क्रिएट कर सकते हैं, वो काफी इजी रहता है। तो अगर अपन इसकी फर्स्ट एंट्री की बात करते हैं कि जब पीएनएल से प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कहां पे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो सर उसकी एंट्री क्या होगी। जब अगर लॉस ट्रांसफर होगा पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो उस कंसेप्ट को अपन समझते हैं। सो द फर्स्ट एंट्री इज, अगर आप जब एंट्री बना रहे हैं तो इस वाली साइड को अगर आपको प्रॉफिट पे एंट्री बनाना है तो जो साइड बाय साइड में आ रहा है वो हमेशा डेबिट होगा और उस टाइम पे अपन अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो अगर प्रॉफिट अपन पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर रहे हैं तो फर्स्ट एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। और अगर आप लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो एंट्री बनेगी, उस केस में अगर ये टू साइड वाली है तो उस केस में ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। तो लॉस के केस में एंट्री बनेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पीएनएल। फिर अगर पार्टनर को अपन को सैलरी प्रोवाइड करनी है तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आप लोग समझे, जनरल एंट्रीज को अपन ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। पार्टनर्स को अपन बेटा कैश में तो कुछ पे नहीं करते, तो अपन जो भी उसको अमाउंट देना है वो अपन उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो अपन उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो फर्स्ट जो जनरल एंट्री बनेगी इस केस के अंदर वो बनेगी पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फिर अपन उसको कहां चार्ज कर देंगे बेटा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। सेम पार्टनर कमीशन के लिए ये भी अपन उसको कैश में तो पे करेंगे नहीं, तो अपन उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, फिर उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में चार्ज कर देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कमीशन। सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेटा वो भी अपन उसको कैश में तो पे करेंगे नहीं, अपन उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर चार्ज कर देंगे, मींस डाल देंगे। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन पहली जो एंट्री बनेगी वो बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फिर जो आईओसी होगा उसको अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में चार्ज कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। जो रिजर्व अपन क्रिएट करेंगे उसके लिए भी नॉर्मल एंट्री बनेगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। क्लियर। अब अगर आईओडी की अगर आप बात करते हैं तो आईओडी फर्म के लिए क्या है बेटा, यहाँ पे आप लोग सब समझे, फर्म के लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम है तो ये इनकम पार्टनर फर्म कहां से लेगा, पार्टनर से लेगा। तो उस केस में पार्टनर के अकाउंट को क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू आईओडी, उसने इंटरेस्ट ले लिया पार्टनर से, अब उसको वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में चार्ज कर देगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ओके। एंड लास्ट में अगर आपका प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट के लिए जो एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, सॉरी कैपिटल और करंट अकाउंट, और बीस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल एंड करंट अकाउंट। और अगर लॉस आता है तो उस केस में एंट्री बनेगी, आप उस कैपिटल अकाउंट से क्या कर लेंगे, पैसे को चार्ज कर लेंगे। तो एस कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट,
एंड 2 अपन क्या कर देंगे बेटा P&L एप्रोप्रिएशन। इस केस में अपन उसके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लेंगे क्योंकि लॉस हुआ है, और इस केस में अपन उसके अकाउंट के अंदर पैसे क्या कर देंगे बेटा क्रेडिट कर देंगे, तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। तो एक कंसेप्ट आप लोग याद रखें, जब भी उसका अकाउंट बढ़ाना हो तो अपन को उसका कैपिटल अकाउंट अगर बढ़ाना है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए, और कैपिटल अकाउंट को अगर आपको कम करना हो तो कैपिटल अकाउंट को क्या कर दीजिए डेबिट कर दीजिए, नॉर्मल फंडामेंटल रूल्स अकाउंट के। क्लियर? तो ये अपना ये टॉपिक जो है P&L एप्रोप्रिएशन का कंप्लीट होता है। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से इस क्वेश्चन को अपन ढंग से समझते हैं। तो आप लोगों को जो एक क्वेश्चन है वो पूरा भी स्क्रीन पे शो होगा, उस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, और क्वेश्चन को मैं वर्बली भी रिपीट कर देता हूं। So the question is, Asim and Nihar started business on 1st April। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े वो सारे टॉपिक इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो आसिम एंड निहार 2 पार्टनर्स थे, उनका जो कैपिटल थी बेटा वो 3 लाख और 2 लाख थी। तो कैपिटल किस लिए काम आएगी बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। उसके बाद में पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उनको निहार को बेटा सैलरी मिलती है 5000 पर मंथ। तो 5000 पर मंथ है तो बेटा ईयरली सैलरी कितनी होगी, 60000। ठीक है। फिर उसके बाद में आसिम इज टू गेट अ कमीशन 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। मतलब प्रॉफिट में से निहार की सैलरी को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर अपन उसको 10% कमीशन देंगे। फिर उसके बाद में वो ये कह रहा है कि आफ्टर अलाउइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बेटा निहार को और उनको मिलेगा वो कितना परसेंट मिलेगा बेटा, 6% पर एनम के अकॉर्डिंग मिलेगा। क्लियर? फिर उसके बाद में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है बेटा 3:2, और जो ड्यूरिंग द ईयर इनका बेटा प्रॉफिट आप लोगों को दे रखा है वो प्रॉफिट आपको दे रखा है 2,50,000। मेन फोकस करें, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो गिवन है अपन को वो 2,50,000 गिवन है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। असीम हैड गिवन लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म। देखिए अब वो वाला टॉपिक आ गया। असीम ने यहाँ पे लोन प्रोवाइड करा है किसको बेटा, फर्म को। कितने का, 1 लाख का। ये कब प्रोवाइड करा है आपको डेट याद रखनी, क्योंकि इंटरेस्ट भी मंथ के अकॉर्डिंग ही लगेगा। तो इसने 1 अप्रैल 2019 को ही इसने लोन प्रोवाइड करा है, तो पूरे साल भर पे अपन उसको इंटरेस्ट देंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन वाज अलाउड एट 8%। उसने खुद ने डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट बता दिए। निहार वाज गिवन अ लोन ऑफ 2 लाख ऑन व्हिच इंटरेस्ट वाज चार्ज 11,000। अब निहार वाज गिवन अ लोन मींस टू से निहार को क्या करा है, फर्म ने प्रोवाइड करा है लोन किसको, निहार को। और उस केस में जो निहार को उसके ऊपर इंटरेस्ट जो पे करना है बेटा वो 11,000 रुपए है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? फिर यहाँ पे मैनेजर का जो कमीशन आपको दे रखा है वो मैनेजर का कमीशन भी दे रखा है 3,000 का। क्लियर? तो यहाँ पे बोल रहा है जनरल एंट्री बनानी है और P&L एप्रोप्रिएशन आपको क्रिएट करना है फॉर द ईयर। तो अपन सीधा डायरेक्टली किस पे आते हैं बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बाय P&L सबसे पहले अपन ने यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया 2,50,000 का। तो देखिए बेटा अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले हैं, है ना, अगर वहां चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम मतलब P&L का कोई आइटम है जो P&L का एक्सपेंस है तो उसको इस प्रॉफिट में से आपको माइनस करना पड़ेगा। और कोई आइटम अगर P&L में इनकम है तो उसको यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिवली बेटा कौन सा अपन को यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए होता है जो P&L से नेट प्रॉफिट निकल के आता है, अपन उनको कंसीडर करे बिना इस प्रॉफिट को यहाँ पे काम में नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मैं 2-4 चीजें आपको बता देता हूँ जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो पहला अपना आइटम था कौन सा, आपको नॉर्मली बता दूं, पहला था एक तो आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, कि जो फर्म ने लोन प्रोवाइड करा है बेटा, पार्टनर ने लोन प्रोवाइड करा है किसको, फर्म को, और वो लोन जो है वो कितने का है बेटा, वो लोन है अपना 1 लाख का, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो 8% बनता है। तो फर्म ने लोन पेड किया होगा पार्टनर को, तो इस प्रॉफिट में से वो 8,000 क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस हो जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद में आपने मैनेजर को भी कमीशन दिया कितने का, 3,000 का, वो भी इसमें से क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। एंड एट लास्ट निहार जो था जिसको लोन प्रोवाइड करा था फर्म ने, अब निहार ने उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया कितना, 11,000। तो वो फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस है, वो फर्म के लिए इनकम है, तो उसको इस प्रॉफिट के अंदर अपन क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। तो यहां से जब अपन ने इसका टोटल निकाला तो दैट टोटल कम्स टू 2,50,000। तो ये प्रॉफिट अब अपन को क्या करना है बेटा, कंसीडर करना है सारी चीजें निकालने से पहले। अब अपन धीरे धीरे करके क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी चीजें लिख देंगे। तो सबसे पहले अपन यहां दे देते हैं
टू निहार सैलरी, निहार को अपन ने सैलरी प्रोवाइड कर दी बेटा 5000 पर मंथ है, 5000 मल्टीप्लाई बाय 12 तो द टोटल सैलरी इज 60000। उसके बाद में अपन को क्या करना है बेटा, निहार को अपन ने सैलरी पे कर दी, उसके बाद में जो आसिम है, आसिम को कमीशन मिलेगा, ठीक है, आसिम को क्या मिलेगा बेटा, कमीशन। कमीशन के लिए उन्होंने क्या लाइन बोली है कि प्रॉफिट में से क्या करा है, उन्होंने पहले निहार की सैलरी पे कर दी है और निहार की सैलरी पे करने के बाद जो बचा उसका उसने कितना परसेंट दिया है, 10%। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेशन ले लेते हैं, 2,50,000 में से 60,000 निहार की सैलरी अपन ने पे कर दी, तो रिमेनिंग कितना बच गया बेटा, 1,90,000 और 1,90,000 का कितना परसेंट अपन को कमीशन देना है, 10%, तो इट विल कम टू 19,000। क्लियर। फिर उसके बाद में अपन को क्या करना है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है टू आईओसी, तो निहार को कितना मिलेगा और आसिम को कितना मिलेगा। तो बेटा निहार को आईओसी मिलेगा, जो अपनी कैपिटल है वो कितने की है बेटा, 3 लाख रुपए की है, 3 लाख के ऊपर 6% देना है, तो इट विल कम टू 18,000। और जो आसिम की कैपिटल है बेटा, आसिम की कैपिटल है 2 लाख की, और 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट मिलेगा, 6%, तो वो कितना हो गया, 12,000। सो टोटल ऑल अराउंड जो इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट विल कम टू 30,000। ठीक है। उसके बाद में अपन को ड्राइंग से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी चीज नहीं बोली गई है, सारी चीजें देखो बेटा अपन ने मेंशन कर दी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट अपन ने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले कर दिए, जो एप्रोप्रिएशन वाले एडजस्टमेंट थे उनको अपन ने यहाँ पे शो कर दिया। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल करेंगे, 2,50,000, 2,50,000 में से अपन क्या करेंगे, 60,000 को माइनस कर देंगे, फिर 30,000 को माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग रह गया 160, और 160 में से 19 और माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जो अपना बेटा प्रॉफिट बच जाएगा, दैट प्रॉफिट विल कम टू 1,41,000। यहाँ तक अगर सब आप लोगों को क्लियर है तो फिर अपन इसको आगे डिस्कस कर सकते हैं। दैट प्रॉफिट विल कम टू 1,41,000। फिर इस प्रॉफिट को अपन क्या करेंगे बेटा, निहार और आसिम के बीच में रेशो में बांट देंगे। निहार और आसिम का रेशो क्या है बेटा, 3:2। रेशो में कैसे बांटते हैं, 1,41,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, ओके, एंड 1,41,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर। तो यहां से इनका जो भी अमाउंट निकल के आएगा वो अमाउंट दैट कम्स टू 84,600 एंड 56,400। ओके, तो अमाउंट कम्स टू 84,600 एंड 56,400। यहाँ पे अपन इसको मेंशन कर देंगे, 84,600 एंड 56,400। तो बेटा अपना ये यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये अपना P&L एप्रोप्रिएशन का। क्लियर है सब लोगों को। और ये क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड जितने भी कंटेंट थे, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ के, वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई। एक चीज मैं आप लोगों को वापस रिपीट कर देता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा ये कह के कि ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने क्या करा है, लॉस ड्यूरिंग द ईयर आपको दे रखा है, उसमें वो कहेगा कि पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड करनी है, पार्टनर को कमीशन प्रोवाइड करना है ना। तो याद रखिएगा, लॉस के केस में कभी भी किसी पार्टनर को ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगा। अगर उस क्वेश्चन में अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन हो तो उसी केस के अंदर आप यहाँ पे लॉस ट्रांसफर कीजिएगा और सिर्फ यहाँ पे आईओडी दिखाइएगा और रिमेनिंग लॉस को पार्टनर्स के अंदर बांट दीजिएगा। उसके अलावा उस केस में आपको ना पार्टनर की सैलरी प्रोवाइड करनी है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, ना किसी पार्टनर को कमीशन प्रोवाइड करना है। ठीक है। एंड our last but not the least topic is when appropriation is more than available profit. For an example, आप सब लोगों को पता है कि यार सपोज कीजिए आपका प्रॉफिट आया आपके पास में 1 लाख रुपीस का, पर जो आपको सैलरी और कमीशन जो पार्टनर्स को आपको पे करना है दैट कम्स टू 2,50,000। तो उस केस में आप पैसा कहाँ से लाएंगे, तो अपन लॉस में तो ला नहीं सकते फर्म को, है ना। तो उस सिचुएशन के लिए एक टॉपिक बनाया गया, तो व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो कुछ स्टेप्स हैं वो आपको ना डिटरमाइन करना है। तो स्टेप 1 इज डिटरमाइन द टोटल अमाउंट पेड टू ईच पार्टनर। हर अमाउंट पार्टनर का आप अमाउंट ले लीजिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने एक एग्जांपल ले लिया, ए है पार्टनर, ए पार्टनर को जो सैलरी मिलनी है वो 1 लाख मिलनी है, बी को जो सैलरी मिलनी है वो 1,20,000 मिलनी है। जो आईओसी उसको मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को मिलना है 20,000 को और बी को मिलना है 40,000 का। ठीक है। सो मैंने टोटल अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। फाइंड आउट द रेशियो अमंग द पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल अमाउंट। अब ये जो बेटा टोटल अमाउंट अपना आया है, इस टोटल अमाउंट के बीच में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो। ये वाला रेशियो तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है,
इसमें मुझे रेशो फाइंड आउट करना है, तो जब मैं इसको काटूंगा तो दैट रेशो कम्स इन 3:4। तो इसका जो रेशो निकल के आया वो क्या निकल के आया 3:4। तो फर्म क्या करता है बेटा, फर्म को लॉस में लाने के बजाय वो क्या करता है, जितना अवेलेबल प्रॉफिट उसके पास में है वो क्या करता है, एप्रोप्रिएशन का एक रेशो निकालता है, और जो भी उसके पास अवेलेबल प्रॉफिट है वो उस अवेलेबल प्रॉफिट को उस रेशो के अंदर क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे अपन ये कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, 3:4 अपना रेशो आ गया। अब अपन एक अज्यूम कर लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो मुझे गिवन था वो 2,10,000 गिवन था। जो मुझे एक्चुअली में बेटा पे करना था वो पे करना था 1,20,000 और 1,60,000। दैट टोटल कम्स टू 2,80,000, और अपने पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो कितना है, 2,10,000 ही है ना। तो ये सिचुएशन आपको यहाँ से पता पड़ जाएगी कि व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो आपने ना एप्रोप्रिएशन का रेशो निकाल लिया 3:4। अब इस 3:4 के अंदर 2,10,000 को जब आप 3:4 के अंदर डिवाइड करेंगे तो ए कोर्स की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कितना मिल जाएगा, 90,000, एंड बी कोर्स की सैलरी और आईयूसी के लिए कितना मिल जाएगा, 1,20,000। जब आप 2,10,000 को 3:4 के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।